हम लोगों ने आदमी को नहीं बुलाया। सरकार का गाइडलाइन है कि कहीं पर भी अगर कोई सभा करेंगे, अगर परमिशन का भी सभा करते हैं तो उसमें 50 से अधिक नहीं होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी में बैठे और नामांकन देने के लिए जाने के लिए एक कैंडिडेट और 2 प्रस्तावक। हालांकि प्रस्तावक एक कैंडिडेट के साथ 10 देना है, लेकिन साथ में कैंडिडेट के साथ 2 ही प्रस्तावक जा सकते हैं, तीसरा नहीं जा सकते। कैंडिडेट के साथ 3 प्रस्ताव किया, एक कैंडिडेट 4, ऐसी भी नहीं। 3 ही आदमी को अंदर जाना है। इसलिए हम लोगों ने पूरे इलाके में लोगों को कह दिया कि भाई आज नामांकन है, आज दुआ करेंगे, हम नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। कुछ निमित लोगों को हम लोगों ने बुला लिया ताकि लॉकडाउन का भी पालन हो, सरकार के गाइडलाइन का भी पालन हो, और हम लोग यहाँ पर बुलाए और नामांकन करके आए। अभी हमारे बहुत सारे अपने अपने बातों को रखा, अपने अपने इधारे ख्याल किया, अपने अपने इधारे ख्याल में कि इस इलेक्शन में हम लोगों की जीत कैसी होगी, हम लोगों को जीतना है, मिशन जीत के लिए हमको क्या करना है। तमाम सलाह मशवरा क्षेत्र से आया, क्योंकि यहाँ पर कम लोग हैं, यहाँ पर चुनिंदे लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं, लेकिन अपने अपने इलाके में अपने अपने जगह पर सब खास है। अपने अपने इलाके का सब लीडर है, सब नेता है, सब अपने अपने इलाके के लिए खास लोग ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम लोगों का जो मशवरा आया, मैं उन मशवरा से सहमत हूँ। देखिए, चुनाव अकेले कबूल होना नहीं लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए सारे लोगों को कबूल होना बनना पड़ेगा। सारे लोगों को मजलिस के संदेश को, मजलिस के मैसेज को गांव-गांव तक, घर घर तक पहुंचाना होगा, तभी हम लोग इस मिशन को जीत सकते हैं। हालात बेहतर है, अल्लाह का करम है। इसलिए कि 10 महीना पहले मैं चुनाव में आया था, 10 महीना पहले मैं चुनाव लड़ा। 10 महीना में पहले आप लोगों ने एकजुटता दिखाया, एकता दिखाया, हम जीते और जीत करके विधानसभा गए। फिर अभी 10 महीना ही गुजरा है कि फिर दोबारा चुनाव के मैदान में हमको आना पड़ा, और दोबारा चुनाव के लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। ये मिशन हम कैसे जीतेंगे, हालात जो है, लोग तरह तरह के लोग बरगलाएंगे, आपके पास आएंगे। हमारे भाई मुक्तदा साहब अभी अपनी तकरीर में कह रहे थे, हो गए थे, बात भी सच्चाई है कि दामनवाड़ी में यह गया है, इनके खिलाफ में प्रत्याशी वहां पर दिया गया है। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं मुक्तदा भाई, आप इस प्रत्याशी के साथ हैं, जीत हार अल्लाह के हाथ में। अल्लाह लिख दिया है, नॉमिनेशन कर दिया, अल्लाह के यहाँ पर लिखा गया कि कौन प्रत्याशी जीतेगा, कौन प्रत्याशी हारेगा। ये 23 तारीख तक हम लोगों का सैंपल अलॉट होगा और अल्लाह के यहाँ पर जीत हार का फैसला हो चुका होगा कि कौन प्रत्याशी जीत करके जाएगा, कौन प्रत्याशी हारेगा। मेहनत सख्त है, मेहनत हम लोगों को करना है, लेकिन आप जिस प्रत्याशी का साथ दे रहे हैं, आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप पर कहीं पर भी उंगली उठेगा, कमरुल हुदा पीछे हटने वाला नहीं है। आप भारत के राज दीजिएगा, कमरुल हुदा आपके साथ में। ऐसा नहीं है कि चुनाव का फायदा लेने के लिए आपका हम इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद आपस में आपका जो नाइतफाक, आपका जो लड़ाई है। एक बात मैं कह देता हूं मुक्तदा भाई, आप सच पर हैं, सच पर रहिए, कमरुल हुदा आपके साथ में है, और इंशाअल्लाह हर वक्त 12 बजे रात में आवाज दीजिएगा, कमरुल हुदा आपको साथ मिलेगा। आप एक ऐसे प्रत्याशी के साथ में हैं। ये 20 साल राजनीतिक, 2001 से मैं राजनीतिक में आया हूँ, मुखिया से लेकर के प्रमुख तक, प्रमुख से लेकर के जिला परिषद तक, और जिला परिषद का चेयरमैन से लेकर वाइस चेयरमैन से लेकर अभी आप लोगों का दुआओं का असर है, आप लोगों का एकताओं का असर है कि आप लोगों के दुआओं के असर से मैं विधानसभा तक भी पहुंच गया। इसलिए मुझे कहीं कोई लालसा नहीं है, कहीं कोई लालच नहीं है कि मैं पैसा कमाने के लिए इस मैदान में
आया हूँ। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि हमारे इलाके में खुशहाली हो, हमारे इलाके में किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार नहीं हो। अगर किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार चाहे प्रशासन के द्वारा हो या उनके परिवार के द्वारा हो, वहां पर कमरुल हुदा खड़ा रहेगा। मेरा मकसद नहीं है कि चुनाव में आए हैं हम एमएलए बन जाएंगे, एमएलए बन जाने के बाद पटना में एसी का हवा खाएंगे या दिल्ली में जाके एसी का हवा खाएंगे। ये 10 महीना के अंदर में, 10 महीना नहीं, मैं तो आपको उदाहरण के तौर पर कहूंगा कि 2001 से आप हमको देख रहे हैं। ये आपसे कोई नया परिचय नहीं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हर आदमी, हर वो व्यक्ति कमरुल हुदा को हर तरह से पहचानता है कि 2001 में जब मुखिया थे तब से लेकर के अब तक पहचानता है। और यही वजह है कि आप लोगों के दुआओं के असर से कहीं पर कमरुल हुदा का नाम दलाली में नहीं आया, न थाने के दलाली में, न जिला के दलाली में, न ब्लॉक के दलाली में, कहीं पर कमरुल हुदा ने दलाली नहीं किया। अगर दलाली करता तो शायद प्रॉपर्टी बना लेते, मकान बना लेते। पटना में भी मकान हो सकता था, दिल्ली में भी मकान होता, लेकिन शायद इस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। पैसा कमा लेते, लेकिन पैसा के पीछे कमरुल हुदा कभी भागा नहीं। इज्जत और वकार के पीछे में भागा। इसलिए मैं मुक्तदा भाई आपके हर पल, हर टाइम, हर वक्त सिर्फ मुक्तदा भाई क्यों, हर वो कार्यकर्ता, हर वो व्यक्ति के हम साथ हैं। अब इस मिशन को जीतने के लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। ये लोग बहुत चाल चलेंगे, ये लोग ऐसे चाल चलेंगे, कहीं पर गोरू जबा करके खाना खिलाएगा। लेकिन भाइयों दोस्तों, गोरू जबा करके खाना खिलाने से, पैसा बांट देने से वोट नहीं बिकता है। वोट खरीदने और बेचने की चीज नहीं है, कुछ परसेंट की है। लिमिट परसेंट है जिसको खाना खिला करके वोट ले लेता है, लिमिट परसेंट है जिसको पैसा देकर के वोट ले लेता है। ये आम लोग बिकते नहीं है, गरीबों तक पैसा नहीं जाता है। गरीब वोटर तो वोट देते हैं जाकर के ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ देते हैं। बिकने वाले अगर कुछ होते हैं तो आपके जैसे और हमारे जैसे लोग बिकते हैं, लेकिन हमारे कहने पर या आपके कहने पर आम आदमी कभी नहीं बिकता है, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर आम लोग बिकता तो 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी कि मुसलमानों के वोट को खरीद लो, खरीद करके जीत जाओ। लेकिन वहां पर वो कामयाब नहीं हो पाया। कुछ लोग वही बोले कि लिमिट लोग बिके, हमारे कुछ लोग बिके। लेकिन उन लोगों को पास भी हमें जाकर के कहना है कि भाई वोट आपको अपने लिए नहीं देना है, वोट को इलाके का विकास के लिए देना है, वोट देना है इलाके का तरक्की के लिए, आपके अपने मफाद के लिए वोट नहीं देना है। प्रत्याशी आपको 500-1000 रुपया दे सकता है वोट के लिए, 1000-2000 में आपके वोट को खरीद सकता है। ये आपके वोट का कीमत 1000-2000 नहीं है। आपके 1000-2000 लेकर के अगर वोट दे दीजिएगा, इलाके को कितना नुकसान होगा। एक इलाका नहीं बल्कि पूरे बिहार को नुकसान होगा। पूरे बिहार में आपके एक वोट के गड़बड़ाने से, आपके एक वोट के बिकने से आपके जाना पड़ेगा। लोगों को आज के परिस्थिति से अवगत कराना पड़ेगा। देश की जो हालात है, उन हालात से लोगों को अवगत कराना पड़ेगा। कुछ ऐसे मफादपरस्त लोग हैं जो आपके बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे। मैंने पहले भी अपना तकरीर में कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये फिरका परस्त लोग, ये सांप्रदायिक ताकत के लोग, इन लोगों ने इस मर्तबा हमारे लोगों के बीच में कुछ पैसे देकर के प्रत्याशी बनाने का काम कर रहा है और प्रत्याशी बना करके खड़ा करने का काम कर रहा है। कि हमारे वोटों को वो जानता है कि एनआरसी और एनपीआर जो इस देश में लागू हुआ है, केंद्र सरकार ने लागू किया, नरेंद्र मोदी के सरकार ने, अमित शाह के सरकार ने जो एनआरसी या एनपीआर इस देश के अंदर में लागू किया, वो अच्छी तरह से जानता है कि अकलियत आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, कमल फूल पर वोट नहीं देगा। इनके अंदर ही यही जाकर के इनके लोगों को खड़ा करवा करके 2000, 4000, 5000 वोट कटवा करके मजलिस को यहाँ पर हरा दो। ये चाल चल रहा है। वो वैसे लोगों से भी सावधान होना है
अब वैसे मैसेज को हमारे घर घर तक पहुंचाना है कि वैसे लोग जो कोई शेर छाप लेकर के आ जाएंगे, कोई हाथी छाप लेकर के आ जाएंगे, कोई गधा छाप लेकर के आ जाएंगे, बोलेगा मेरे पास तो कमल फूल नहीं है, मैं तो हाथी लेकर के आया हूं। उनको जवाब दीजिए कि ये कमल फूल वालों ने तुमको हाथी पर सवार करके भेजा है, ये गधा और ऊंट लेकर के जो तुम आए हो, ये षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का मजलिस को हराने के लिए। आज जान रहा है कि मजलिस की इतनी बड़ी ताकत हो गई है किशनगंज में। मजलिस 10 महीना के अंदर में बैठा नहीं है, 10 महीना में हर घर घर तक जाकर के, हर जन जन तक जाकर के अपने पैगाम को पहुंचाने का काम किया है। हर उन व्यक्ति का दुख दर्द में जाकर के लोगों को दुख दर्द में शामिल होने का काम किया है। चाहे वो थाना में अन्याय और अत्याचार होता हो, चाहे ब्लॉक के अंदर में लोग हमारे लोगों के साथ में भ्रष्टाचारी या दलाली का मामला होता हो, वहां पर इस 10 महीना में कमरुल हुदा खड़ा होने का जरूर काम किया। कमरुल हुदा ने खड़ा होकर के इस बात को बताने का काम किया है कि हमारे लोगों के ऊपर अगर कहीं पर भी पुलिस का अन्याय या अत्याचार होगा तो कमरुल हुदा चुप नहीं बैठेगा। अगर हमारे साथ में भ्रष्टाचारी होगा, हमारे लोगों के साथ में बीडीओ सीओ में भ्रष्टाचारी करेंगे तो कमरुल हुदा चुप नहीं बैठेगा। वहां पर ये बात लोगों तक, लोगों के जहन तक पहुंचाने का काम कमरुल हुदा ने किया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं कि सारे लोग कमरुल हुदा बनकर के क्षेत्र में जाइए। इसलिए कि मैं पहले ही कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं निमित्त लोग हैं, लेकिन अपने अपने जगह पर सब आदमी अपना अपना वकार और हस्ती रखता है। आप अगर गांव में जाकर के खड़े हो जाएंगे तो यकीनन गांव के लोग आपके बातों को विश्वास करेगा। Please like and subscribe my YouTube channel.